जनवरी और एक नए वीडियो में आप सभी स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कल मैंने ये किया और मटेरियल जो है वो लेने के लिए मुझे जाना है और कुछ बड़े काम करने हैं, तो उसके लिए मैंने सरफेस का काम मैंने शुरू किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय जाता है। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे चैनल को और दूसरों से शेयर भी करते रहिए। कल्पना अपने काम में लगी हैं। ये कौन सा पेपर है? ये पहले के हैं ना? ये सब पहले के वर्क्स हैं। तो यहाँ से मैंने अपना काम वापस शुरू किया जहाँ से कल ब्रेक किया हुआ था। तो ये सूखने में भी उतना समय लगता है जितना कि हम कैनवास पर काम करते हैं। हालांकि इसका रिज़ल्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सीडेंटली मालूम पड़ती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे रिवर्स हो जाती हैं, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस जगह का यूटिलाइज़ तो ऐसे ही हो सकता है, कुछ बड़े काम करने हैं, इस वजह से अभी छोटे केस में वार्म अप हो रहा है। मटेरियल आ जाएगा तो उसको बड़े स्तर पर करने का प्रयत्न किया जाएगा। और ये जो खूबसूरत एनवायरनमेंट यहाँ का है, इसका एक अलग ही आनंद है। जब काम करके आप थक जाएं, आपको रिलैक्स करना हो, बाहर जाएं, फूड कोर्ट में जाएं या इन हरे हरे पेड़ों की छाँव में से गुज़रे, तो इसका एक अलग आनंद आता है। और यहाँ योगेश अपने काम में लगे हैं। योगेश के काम बहुत ही बारीक हैं और बहुत खूबसूरत है। तो वो हम आपको डिटेल में कभी जब योगेश से बातचीत होगी तब हम आपको दिखाएंगे वो। तो ये है मिस्टर तालुकदार। इनके काम भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और इनके काम भी हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो यहाँ गार्गी मैडम अपने काम में लगी हैं। ये एक्रेलिक पेन है ना? इससे भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, आपने कहा था। नहीं, पर अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अनय मेरे को बोलता है वो दीदी के पास तो ज़बरदस्त पेन है। मैंने बोला तुमने तो घर वाले सब ख़राब कर दिए, अब तुमको ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो यहाँ एक स्टूडियो में एक ये है कि जब मेरे काम सूख रहे होते हैं तो मैं दूसरे स्टूडियो में विज़िट कर उसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूँ। अभी जैसे मेरा काम सूख गया है तो मैं यहाँ आकर उसके ऊपर एक लेयर और लगा रहा हूँ। तो इसी तरीके से इस प्रोसेस में काम चलता रहता है। और जब सूखने लगता है, फिर सूखने के बाद उसको छोड़ा जाता है, फिर उसमें टेल्कम पाउडर वगैरह वो सारी चीज़ें लगाकर उसको निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस का एक वर्कशॉप भी मैं लेने का सोच रहा हूँ।
पर उसके लिए मुझे मटेरियल लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, उसका फिर प्रोसेस है, उसको फेविकॉल वगैरह मिक्स करके ऐसे डब्बे में कैन में बना के रखना पड़ता है, ताकि जब हम यूज़ करें तो वो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। और ये नेट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए मैंने बॉटल, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ मैंने शुरू किया एक दूसरा काम, क्योंकि उसका बेस लग चुका है और यहाँ पे इसकी ड्राइंग मैंने 4-5 दिन पहले किया था। आज उस पर काम शुरू हो रहा है और जो फॉर्म मैं लेता हूँ और जो चीज़ें मैं प्रिपेयर करके रखता हूँ, उसको फाइनल स्टेज पर आने में लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं। क्योंकि जब एक फॉर्म डेवलप होना शुरू होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे की तरह, बच्चे का जब एक फॉर्म डेवलप होता है, धीरे धीरे वो नेचुरल प्रक्रिया में वो एक रूप लेता जाता है, उसी तरह हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो वो सिर्फ जैसे एक लाइन ड्राइंग के साथ उसमें क्या और इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें, और वो धीरे धीरे वो एक बाद में एक आर्ट वर्क के रूप में बाहर आता है, ऐसा मेरा मानना है। भी मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जब ये काम एंजॉय करते हैं या लाइन ड्राइंग भी बनाते हैं या कोई भी स्केच या एक फॉर्म डेवलप करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया वो मस्तिष्क में चलती रहती है और शायद उसी को विचार कहते हैं और उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द मेरे काम घूमते हैं। हाँ, चाइल्डहुड मेमोरीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है और फिर उसके बाद दूसरे जो नरेटिव स्टोरीज़ हैं वो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के आसपास ही मेरे काम घूमते हैं। तो यहाँ चल रहा है चेस। मुझे उतना ज़्यादा आता नहीं है, पर देखना बड़ा आनंददायक है और सीखने को ज़रूर मिलता है कि कैसे चाल चले जाते हैं, कैसे और अच्छा खेला जाए। तो ये विप्लव के सामने जो भाई साहब हैं वो नेशनल लेवल चैम्पियन रह चुके हैं। तो अब मेरा काम सूख चुका है, जिस लेयर को मुझे सुखाना था अब उसके ऊपर दूसरा लेयर मैं लगा रहा हूँ बहुत बारीकी से। और जो काम है, जो दिनचर्या है, वो ऐसे ही चलती रहती है। तो होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। हाँ, बट मेरे जो वीडियोज़ का टाइमिंग है उसको सही करना है। वो एक ही, कई सारे लोगों ने बोला है कि एक ही टाइम पर अपलोड करूं, पर जब मेरे पास समय होता है तभी मैं एडिट करता हूं और तभी मैं डाल पाता हूं। तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा दर्शकों से, जो कि टाइम का कुछ फ़िक्स नहीं होता है कि जब भी वीडियो अपलोड हो या जब एडिट हो तब मैं डाल दिया करूँ। तो अभी बज रहे हैं 5 और मुझे आज थोड़ा जल्दी निकलना है। ये वाला काम निकल गया है, निकाल दिया मैंने। तो होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ बातें हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए कैसे लग रहे हैं काम। कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। तो बनाए रखें इस चैनल के साथ प्यार और शेयर करते रहें। फिर मुलाकात होगी कल के एक नए वीडियो के साथ। तो प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ और शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।